ओम शांति। 12 जनवरी 2019। हम सभी विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी दूसरों का कल्याण करना है। उन्हें योग भी सिखाना है, उनका नाता परमपिता से जुड़वाना है और ज्ञान का दान भी देना है। विशेष रूप से शिव जयंती आ रही है, तो बाबा सभी बच्चों को बहुत प्रेरित करते थे, उमंग भरते थे। ऐसे ऐसे पर्चे छपाओ, गति सदगति दाता केवल एक ही है, उसका संपूर्ण ज्ञान दो। और ये बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं कि गीता में है, दान पुण्य यज्ञ तप वेद शास्त्रों से मैं नहीं मिलता। तो वो आया है अब मिलने के लिए। पढ़ पढ़ कर तो देख लिया शास्त्र ग्रंथ, मिले नहीं, दूर चले गए और मनोविकारों के वश हो गए। तो वो खुद आया है, अपना दिव्य कार्य कर रहा है, इस युग को बदलने का कार्य कर रहा है। शिवरात्रि पर ये बहुत सुंदर मैसेज पर्चे छपाकर, भाषण करके, जो भी साधन हमारे पास है उनका यूज करके हमें देना है ये संदेश सबको। क्योंकि शिवरात्रि का त्योहार ऐसा होता है जब हमारे सभी सेंटर्स भी बहुत सेवा करते हैं और सारे देश में भी शिव के मंदिरों में इसकी ज्यादा ही धूमधाम रहती है, तो लोग सुनने के लिए तैयार भी रहते हैं। हम शिव का सच्चा ज्ञान भी दें और शिव शंकर का अंतर भी बताएं, ताकि लोग समझ जाएं कि कौन है सुप्रीम। और उमंग भरने के लिए बाबा कह रहे हैं, मेरे महारथी बच्चे वे हैं जो मेरे पूरे मददगार हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, यज्ञ में अपनी हड्डी दे देते हैं, पूरा एकदम जैसे समर्पित भाव से जो सेवा कर रहे हैं। हमें सच्चे महारथी बनना है, जो योग युक्त हैं वही महारथी हैं, महावीर हैं। केवल वो नहीं जो सेवाओं में ही ज्यादा रहते हैं या धन की सेवा तन की सेवा ज्यादा करते हैं, केवल वो नहीं, जिनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है, जो माया से युद्ध में बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं, विजयी बनते हैं, जो एक साथ माया के सभी रूपों से युद्ध कर सकते हैं, वे महारथी बच्चे हैं बाबा के। तो हमें उसका महारथी बनना है, उसके पूरे मददगार बनना है, उनकी आज्ञाओं पर अर्थात श्रीमत पर पूरा चलना है। तो बाबा हम सबको बहुत प्यार करेगा और फिर सारा संसार भी हमें बहुत प्यार करेगा। अपने कल्याण का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आत्मा जितना अपना कल्याण करेगी वो उतना ही दूसरों का कर सकेगी। योग युक्त होने से हम अपना कल्याण करते हैं। मुरली सुनना, मुरली पे चिंतन करना, ये ज्ञान दूसरों को देना, इससे हम अपना कल्याण करते हैं। एक बात बहुत अच्छी बाबा हमेशा याद दिलाते हैं, उस पे हम सबका पूरा ध्यान रहना चाहिए कि जो बच्चे योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं, फिर योग युक्त होकर खाते हैं, उससे बहुत कल्याण होता है, आत्मा में ताकत आती है, मनोविकारों को जीतने की ताकत आती है। तो हम इसे एक सब्जेक्ट को भी ढीला ना लें, इस पे ध्यान दें। आप अपने घरों की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकती हैं माताएं बहनें, अगर भोजन बहुत अच्छी याद में बाबा का आह्वान करके और अच्छे संकल्प करते हुए आप बनाएंगी। जब आप भोजन बना रही हैं, अच्छे गीत बजा लें, मुरली सुन लें, कोई अच्छी क्लास चला लें, ताकि आपके भोजनालय में, आपके किचन में वाइब्रेशंस बहुत ही पवित्र, खुशी के, प्यार के हो जाएं। ये सब वाइब्रेशंस भोजन अपने में समा लेता है और जो इसको खाएगा उसकी टेंशन भी समाप्त होगी, आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। इससे बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये योग युक्त भोजन बहुत बड़ी औषधि बन जाता है। तो हमें स्वयं का स्तर है कल्याण करना है, और जब जितना कोई भी बाबा का बच्चा अपना कल्याण करता है, वो उतना ही सबका कल्याण कर सकता है। हमें संपूर्ण निश्चय रखना है अपनी सफलता में, हमें संपूर्ण निश्चय रखना है अपनी शक्तियों में।
इस सत्य ज्ञान में, प्योरिटी की धारणा में, तो इससे हम अनेक व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सफलता हमें हर फील्ड में चाहिए। योग भी हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें भी सफलता, माया को जीतने में भी सफलता, पवित्रता के मार्ग पर हर कदम में सफलता, सेवाओं में भी सफलता, तो संगठन में रहते हुए भी हम सफल हों, तो लौकिक कार्यों में भी हम सफल हों, तो हम किसी भी व्यर्थ संकल्प को समाप्त करें। एक ही संकल्प रखें कि सफलता हमारी निश्चित है, हमारा जन्म से अधिकार है, हमें सफलता मिलेगी ही। अन्यथा क्या होता है, इन व्यर्थ संकल्पों की दीवार के पीछे सफलता छुप जाती है। तो हम बहुत ध्यान दें। और लास्ट स्लोगन बहुत ही गहरा है। हम अपना तीसरा नेत्र ज्वालामुखी रूप से खोल के रखें तो माया जलकर नष्ट हो जाएगी। दिखाया है महादेव ने, तीसरा नेत्र खोल दिया था। जब कामदेव ने उस पे अटैक किया, बाण चलाने लगा, तो उसने अपना तीसरा पावरफुल नेत्र खोल दिया, उससे माइट की किरणें निकली और कामदेव जलकर नष्ट हो गया। तो ये हमारी ही यादगार है। माया का वार हो जाता है, हम अपने तीसरे नेत्र को खोलें। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, और इस नेत्र में शक्ति भी भरी हो। देखिए, एक तो नेत्र से हम देखते हैं, लेकिन पीछे से जब हमारे संकल्प शक्तिशाली होते हैं तो हमारे नैनो से भी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। तीसरा नेत्र खुला रहे, अर्थात ज्ञान सदा इमर्ज रहे, ज्ञान विस्मृत न हो जाए, ज्ञान की स्मृति रहे, तो माया पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाएगी। तो आज हम संकल्प रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। और जैसे परम धाम से बाबा आते हैं, मैं आत्मा भी इस देह में अवतरित हुई हूँ। और शिव जयंती के उपलक्ष्य में बाबा बोल रहे हैं, तो शिव भी परम धाम से आया है और मेरे सामने उपस्थित है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.